हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो हुआ है उसके सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट है। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। इंटीग्रेशन दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ILATE इस रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसमें आपको पता है ये तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग जाएं तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है तो वो फर्स्ट माना जाएगा, एल्जेब्रा बाद में आ रहा है तो इसलिए उसको सेकंड माना जाएगा। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो मैं आई ले लेता हूँ और लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। अब आपको ये पता होना चाहिए जब ये हम ILATE रूल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका इंटीग्रेशन करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया। और फिर हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर सेकंड का dx। तो ये जो रूल है आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि इसको फर्स्ट रखा है तो इसको बाहर रखेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और यहाँ पर हमें किसका डिफ्रेंशिएशन दिखाना है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और फिर किसका इंटीग्रेशन दिखाना है, एक्स स्क्वायर का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है एक्स क्यूब ओवर 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन। अब ये देखें हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और लॉग का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 और ये dx। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है और हमारे पास यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहाँ देखते हैं क्या है। पहले तो ये 2/3 है, इसको बाहर निकाल दो, 2/3 को बाहर कर दिया। अब ये देखो ये क्या बचा आपके पास, यहाँ पर ये x और ये एक्स क्यूब है तो ये x4 हो गया और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारे पास dx। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन करना है। अब इतने पोर्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले मैं आपको समझा दूँ कि ऊपर हमारे पास है x4, तो मैं अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, इसी में नहीं अलग से करके दिखाता हूँ। पहले तो ये देखें ऊपर है x4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है। अब ये जो x4 है यहाँ पर x की डिग्रीज बड़ी है और नीचे वाले में x की डिग्री छोटी है, तो ऐसे केस में हम दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये तो पता है आपको, इंटीग्रेशन का रूल है। अगर ऊपर वाले एल्जेब्रिक फंक्शन की डिग्री ज़्यादा और नीचे वाले की कम है तो ऐसे केस में आप दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। यहाँ पर भी वही करेंगे। तो आप डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, x4 को हम लिख लेते हैं x4 माइनस 1 प्लस 1 और नीचे हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x4 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब ये देखें, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर ये लेंथी लग रहा है तो आप डिवाइड करके ही करें और आंसर वही आना है। और यहाँ पर हमारे पास है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब फाइनली हमें क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब, माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा फिर माइनस एक्स,
और इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1/x² प्लस a² dx का इंटीग्रेशन होता है, ये होता है tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे इसको, तो आपको पता है ये 1 है, जिसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस c, जिसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ की गड़बड़ हो गई है, x³/3 होना था माइनस x प्लस ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली हमने क्या कर लिया, इतने पोर्शन का आंसर निकाल दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया i = ये लिखेंगे, -2/3 लिखेंगे, और ब्रैकेट में हमने जो आंसर निकाला है इसको लिखेंगे। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया वो लिख देता हूँ मैं। हमारे पास आंसर आ गया i = इसको लिख देता हूँ मैं, ये है x³ log x² + 1/3 माइनस ये है 2/3 और ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा x³/3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।